Hello students, in previous lecture we discussed about the most important concept of chemistry, that is mole concept, and mole concept के related हमने कुछ numericals भी किए थे, how to calculate the number of mole from the mass, number of mole from the volume and number of mole from the number of molecule. And then we discussed about the calculation of mass to volume, volume to mass, mass to number, number to mass. Today we will discuss about some detailed example of mole concept. मतलब हमने अब तक जो कैलकुलेशन किए वो मोल या तो फिर वॉल्यूम के या तो फिर नंबर के थे. अब और डिटेल में जाने के लिए हम कुछ कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स देखते हैं. बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हमें देखना है, दैट इज एटमिसिटी. क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल में हम एटमिसिटी का यूज करेंगे. व्हाट इज एटमिसिटी? एटमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल. Atomicity means total number of atom present in molecule is called atomicity. The total number of atom present in molecule is called atomicity. Based upon atomicity, we can classify the molecule into different types. First one is monoatomic atom molecule. मोनो एटमिक मॉलिक्यूल नहीं होता, जनरली एटम होता है. मोनो एटमिक मतलब ओनली वन एटम, दैट इज हीलियम, नियॉन, सोडियम, आर्गन, पोटेशियम. दे ऑल आर हैविंग सिंगल एटम, सो इट इज कॉल्ड मोनो एटमिक. सेकेंड इज डायएटमिक. डायएटमिक मतलब उसकी एटमिसिटी 2 होती है. एटमिसिटी 2, दैट इज डायएटमिक. Diatomic means the molecule which contains 2 atoms. Now diatomic is further classified into 2 type. Diatomic में homoatomic भी हो सकता है and heteroatomic भी हो सकता है. Homoatomic मतलब same atom, both atom are same. Diatomic means atomicity is 2. There are 2 atom. But homoatomic means both atom are same. And hetero means different atom. Let us take some example. Nitrogen 2 atom but both are same, so homoatomic. Oxygen both atom are same. Chlorine both atom are same. Different atom, that is carbon monoxide 2 atom, diatomic, atomicity is 2 but both are different atoms, so it is heteroatomic. NO 2 atom but both are different, so diatomic, heteroatomic. Similarly ट्राइएटमिक होता है. ट्राइएटमिक मीन्स एटमिसिटी इज 3, दैट इज 3 एटम्स. उसमें भी सेम होगा, होमोएटमिक एंड हेटेरोएटमिक. होमोएटमिक मीन्स सेम एटम, ओजोन, ऑल द 3 एटम्स आर सेम. हेटेरो मतलब डिफरेंट एटम, दैट इज CO2. टोटल 3 एटम्स आर देयर बट डिफरेंट एटम, सो इट इज हेटेरोएटमिक. तो एटमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल. दे ऑल आर हैविंग 1 एटम, सो दे आर मोनोएटमिक. दे ऑल आर हैविंग 2 एटम्स, सो दे आर कॉल्ड डायएटमिक एंड द एटमिसिटी इज कॉल्ड टू बी 2. एंड दे ऑल आर ट्राइएटमिक, सो एटमिसिटी इज 3. Based upon this atomicity, we have to calculate the total number of atom present in the molecule. Also total number of electron and proton present in the molecule by using this मोल कंसेप्ट. तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर उसे हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं. ओके, क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम एंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कल हमने क्या किया था, मोल दिए थे या तो फिर मास दिया था, मोल में कन्वर्ट किया था, फिर वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट किया था, फिर यहाँ से यहाँ पे कन्वर्जन किया था. आज हमें पूरा एक कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड दिया, दैट इज 10 ग्राम. 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट. उसमें कैल्शियम कितने हो गए, कार्बन कितने हो गए और ऑक्सीजन. सपोज इट इज कैल्शियम कार्बोनेट चॉकस्टिक. मान लो यही 10 ग्राम है, तो उसमें मुझे देखना है कि कितने कैल्शियम एटम है, कितने कार्बन एटम है और कितने ऑक्सीजन एटम, और टोटल एटम्स भी कितने, वो भी मुझे देखना है. तो ऐसी कैलकुलेशन हम बाय यूजिंग मोल कंसेप्ट कर सकते हैं. उसके लिए हमें थोड़ा बहुत एटमिसिटी का यूज करना होगा. देखिए, ऐसा जब भी आए ना आपको कि कैलकुलेट द एटम्स या तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अभी आगे क्वेश्चन ऐसा भी हम करेंगे कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए या तो कितने न्यूट्रॉन्स हो गए. तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तब हम इसी सीक्वेंस में इसे सॉल्व करेंगे.
सबसे पहले आपको दिया होगा मास या तो वॉल्यूम, मास या तो वॉल्यूम, इसे आप कन्वर्ट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल में बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, देन मोल विल बी कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो, मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, दैट इज नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब ऐसा करने से आपको इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स कितने वो पता चल जाएगा। अब क्या करेंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के कितने एटम है, कार्बन के कितने एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है, वो कैसे पता चलेगा, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल, ऐसे हम बोल देते हैं। नंबर ऑफ कैल्शियम पार्टिकल, नंबर ऑफ कार्बन पार्टिकल, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पार्टिकल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सब कुछ आ गया पार्टिकल्स में। मान लो मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एनी एटम, कोई भी एटम, टोटल एटम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एनी एटम मतलब आइदर कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ पार्टिकल। इसे हम कैलकुलेट करेंगे। इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल इंटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो, दैट इज ये हमने किया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मॉलिक्यूल। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो, मतलब हमें मॉलिक्यूल मिल गया। फिर हम करेंगे नंबर ऑफ सेड पार्टिकल जो आपसे मांगा है इन वन मॉलिक्यूल। मतलब मुझे पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन है, 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय हम 3 कर देंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3। तो ऐसे कोई भी पार्टिकल आपको मिल जाएगा, आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और एनी एटम, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो इंटू नंबर ऑफ सेड पार्टिकल इन वन मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड। दूसरा, यदि आपको टोटल नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है, टोटल, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो इंटू एटमिसिटी, जो अभी अभी हमने देखा। इसकी एटमिसिटी कितनी है, देखिए 3 + 1 + 4 1 5, टोटल 5 एटम्स आर देयर। तो यहाँ पे कर देंगे हम 5 एटम इंटू एवोगैड्रो इंटू नंबर ऑफ मोल। तो ऐसा करने से आपके सारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज तो हम कंपैरिजन से तो सॉल्व कर सकते हैं, बट बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन सॉल्व इजीली नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो इंटू नंबर ऑफ सेड पार्टिकल। सबसे पहला मास या वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करेंगे, देन मोल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये कंसेप्ट आप यूज़ कर लेंगे। तो ऐसा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको मास दिया है, तो पहला मोल कैलकुलेट कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू वेट अपन मोलार मास। वेट इज 10 ग्राम, मोलार मास 20 + 12 + 16 3 = 48 100, दैट इज 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। मोल मिलने के बाद में हमारा सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले मोल, देन मॉलिक्यूल, देन पार्टिकल। तो मॉलिक्यूल हम कैसे फाइंड करेंगे, नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू क्या करना होता है हमें, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। सो इट इज नंबर ऑफ मोल 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, that is 6.022 into 10⁻22 molecules of कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमें मिल गए कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स।
मतलब ये चॉकस्टिक यदि 10 ग्राम है ना तो उसमें कितने कैल्शियम कार्बोनेट है 6.022 इंटू 10⁻²2, क्योंकि 10 ग्राम वेट दिया था, वेट को हमने मोल में कन्वर्ट किया, मोल को मॉलिक्यूल में। अब हमें क्या करना है, एक कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। देखिए कैल्शियम एटम फाइंड करना है, तो तीसरा करते हैं हम कैल्शियम एटम कितने हैं वो फाइंड करते हैं। वैसे तो हम ऐसे भी कंपैरिजन कर सकते थे कि एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने कैल्शियम है 1, तो ऐसे कितने कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें कितने कैल्शियम हो गए, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया, इट बिकम 6.022 इंटू 10⁻22 कैल्शियम एटम्स। मतलब वही हुआ ना, हमने क्या किया शॉर्ट में, इतना टाइम आप पास नहीं करेंगे, हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ कौन से पार्टिकल, कैल्शियम पार्टिकल, तो कितने मोल है 0.1 एवोगैड्रो, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू नंबर ऑफ कैल्शियम एटम 1, वही हुआ ना, कैल्शियम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻22। फोर्थ होगा कार्बन, कार्बन के लिए भी वही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट में आपको कार्बन फाइंड करना है, N इंटू एन ए इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम है 1। एंड नेक्स्ट इज फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होगा N इंटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। तो मोल पॉइंट 1 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ये हो जाएगा आपका 3 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, सो इट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। एंड लास्ट हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, तो टोटल एटम्स इज इक्वल टू क्या करना होता है हमें, N इंटू एवोगैड्रो इंटू एटमिसिटी, एटमिसिटी इज 4 ना, सो नंबर ऑफ मोल इज 0.1, एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10⁻23, इसमें कितने एटम्स है टोटल 3 + 1 + 1 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में इतने एटम हो गए। मतलब ये वही कंपैरिजन हुआ कि एक कैल्शियम कार्बोनेट में 5 एटम्स है टोटल, तो 6.022 इंटू 10⁻22 में कितने टोटल एटम हो गए, तो यही आंसर आपका होगा, दैट इज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम। सो बाय यूजिंग मोल कंसेप्ट यू कैन कैलकुलेट एनी एटम और टोटल एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला करेंगे, पहले आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। ओके, तो second question is calculate the number of electron, proton and neutron in 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। मैंने आपको बोला है कि जब पार्टिकल्स मतलब एटम, कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम मोल कैलकुलेट करेंगे, मास दिया होगा, मोल से हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बाद में हम पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ सेड पार्टिकल दैट इज एनी पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एटम, इसे हमने बोल दिया है पार्टिकल। अभी इसे क्या करना था, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करके नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो, फिर यही नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें मुझे कैलकुलेट करना है कि 1.6 ग्राम मीथेन है हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो सबसे पहले तो हम मोल कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल, मास इज गिवन ना, मास टू मोल वेट अपन मोलार मास 1.6, मोलार मास ऑफ मीथेन इज 16, सो इट बिकम 0.1 मोल। सेकंड क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो कर देंगे, नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0.1 इंटू एवोगैड्रो, एवोगैड्रो इज 6.022 इंटू 10⁻23, so it becomes 6.022 इंटू 10⁻22 मीथेन मॉलिक्यूल्स। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले
हम ऐसे भी कंपेयर कर सकते थे कि एक मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखिए कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन मीन्स एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के पास 4, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 10। तो 1 मीथेन मॉलिक्यूल कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे मीथेन मेरे पास कितने देख लीजिए, 6.022 इंटू 10⁻22 मीथेन मॉलिक्यूल्स। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 10, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब हमें कैसे सॉल्व करना है कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पूछा है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बोला था उसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या करना होता है हमें, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं इन 1 मीथेन मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मोल कितने थे हमारे 0.1 इंटू एवोगैड्रो दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक मीथेन में, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 1 दैट इज 4, तो टोटल 10, सो इट बिकम्स 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली प्रोटॉन कितने हो गए, सेम, क्योंकि एक कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन, सो टोटल 10, तो वही आंसर होगा प्रोटॉन का। एंड लास्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन is equal to n into Avogadro into number of neutrons in 1 molecule of methane. मोल कितने हैं 0.1, Avogadro that is 6.022 into 10⁻23 and number of neutron in 1 methane. मीथेन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कार्बन के 6, 12 minus 6 that is 6, और हाइड्रोजन के पास there is no neutron बिकॉज हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो टोटल 6 न्यूट्रॉन हो गए, तो मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये आपका आंसर हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जब भी आपको नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना होगा, तब आप ये फॉर्मूला लगा लेना। नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए तो प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन हो गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कार्बन पूछे होगे तो नंबर ऑफ कार्बन इन 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन पूछे होगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मॉलिक्यूल। So that is the calculation of number of particles present in molecule in given compound, in given mass of compound. That is all about mole concept. तो मोल concept के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने सॉल्व कर दिए। आगे जाके हम एक स्टोइकियोमेट्री वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट। इसे अभी आप नोट कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज बाय मास ऑफ एलिमेंट। मतलब आपको कोई एक कंपाउंड दिया, उसमें पूछा कि गिवन एलिमेंट के कितने परसेंटेज है, तो उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज दैट इज C6H12O6। परसेंटेज बाय मास मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है या तो एक मोल ग्लूकोज है, 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास आर इक्वल ना, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है। चाहे आप 1 मॉलिक्यूल लो या तो फिर 1 मोल लो, उसका मोलर मास या तो मॉलिक्यूलर मास सेम रहने वाला, सिर्फ यूनिट चेंज होगा। सो 1 मॉलिक्यूल या तो 1 मोल ग्लूकोज में कार्बन के परसेंटेज कितने हैं, हाइड्रोजन के परसेंटेज कितने हैं और ऑक्सीजन के परसेंटेज कितने हैं, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज बाय मास ऑफ एलिमेंट। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेज बाय मास ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू, आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ साइंस सब्जेक्ट इज इक्वल टू मार्क्स ऑफ साइंस ऑप्टेन मार्क अपन टोटल मार्क इंटू 100। सिमिलरली मास ऑफ एलिमेंट अपन टोटल मास इंटू 100। तो मास ऑफ दैट एलिमेंट और गिवन एलिमेंट जो आपको पूछा है डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। टोटल मास मतलब वो कंपाउंड का मोलर मास हो जाएगा इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ एनी एलिमेंट। परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय
टोटल मास इंटू 100, परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड इंटू 100। जनरली परसेंटेज बाय वॉल्यूम का कैलकुलेशन हम गैसियस रिएक्शन के लिए करते हैं, वो हम आगे जाकर स्टोइकियोमेट्री में देखेंगे। बट अभी एक आगे जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसके लिए आपको परसेंटेज बाय मास क्या होता है वो पता होना चाहिए। परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100। मान लो कि मेरे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का टोटल मास कितना होता है, देखिए टोटल मोलर मास 6, कार्बन है 12 इंटू 6, फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल हो गया 180 ग्राम पर मोल। सो इट इज टोटल मास। अब इसमें मुझे परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास, मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100। कार्बन का कितना मास है इसमें 6 इंटू एक कार्बन का 12 होता है, तो दैट इज 72 अपन टोटल मास कितना है 180 इंटू 100। ये जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास अपन टोटल मास इंटू 100। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन अपन टोटल मास इंटू 100। तो हाइड्रोजन कितने हैं 12, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 12 अपन टोटल मास कितना है टोटल 180 इंटू 100। ऐसा करने से आपको मिल जाएंगे परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 6.66। एंड लास्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन अपन टोटल मास, ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16 6 96 अपन टोटल मास है 180 दैट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो किसी भी एलिमेंट के परसेंटेज बाय मास आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे लेके हम एक टॉपिक आगे स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।